प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। जेल्यू विजन की संडे लाइव वर्शिप में मैं नेहा अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें किसी कारणवश आज का सेशन पास्टर अभिषेक अरोड़ा नहीं ले पा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को लेके आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक से बात करेंगे। आज जो कुछ भी प्रभु ने मुझे सिखाया है, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है समझने में, मैं वही विश्वास जो कुछ भी प्रभु आपने हमें सिखाया है, हम पिता परमेश्वर उसको वैसे ही बांटने वाले हो सके। पवित्र आत्मा आप यहाँ उपस्थित है, समान रीति से सहायता कीजिएगा। पिता परमेश्वर अपने लोगों को वचन को समझने में पिता परमेश्वर मेरी भी अगुवाई कीजिएगा, ताकि प्रभु जी एक एक शब्द आपकी ओर से होने पाए प्यारे प्रभु, और एक भी वचन प्रभु, एक भी शब्द मेरा नहीं वरन आपका हो पाए प्यारे प्रभु। जब ये वीडियो हर एक जन को आशीष दीजिएगा, जितने भी लिसनर्स हैं हर एक के जीवन से आज की शाम बात कीजिएगा। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक नेट कनेक्टिविटी में आने वाली प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से ढांटते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु सब कुछ आपके नियंत्रण में है। हर एक दुष्ट की गड़बड़ी को ढांटे, और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच एक मन का आत्मा दीजिए प्रभु, जो कुछ भी यहाँ किया जाए आपको आदर महिमा और आपको सम्मान देने वाला हो सके। एक बार फिर से प्रभु कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके बड़े जलाली कार्य को अपने बीच में स्वागत करते हैं, रिसीव करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से, और परमेश्वर का वचन निरंतर प्रति पल में प्रति घंटे में हमें आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ इस समय भी जो कुछ भी प्रभु ने हमारे बीच में रखा है, हम उसे न सिर्फ सुनने वाले बनेंगे वरन आज की शाम हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। वचन में चलते हैं, और इससे पहले में हम वचन को सुने, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु के लोगों, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे समान रीति से प्यार करते हैं, मुझसे और आपसे समान रीति से हमारी ओर देखते हैं, प्यार की नजरों से हमारी ओर देखते हैं, और हर वक्त वो हमें निहारते हैं। कोई ऐसा समय, कोई ऐसा सेकंड, कोई ऐसा क्षण नहीं होता जब प्रभु हमारी ओर ना देखें, और वो सिर्फ देखते नहीं बल्कि प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं। हालेलुया! कितनी आनंद देने वाली बात है ये कि कोई है आज की शाम में जो मुझे और आपसे बहुत प्यार करता है। मैं पर्सनली अपने लिए बोलती हूँ, कोई है आज की शाम में जो बिना मेरी अटेंशन पाए मेरी ओर निहार रहा है और मुझसे बेहद प्यार करता है और मेरे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया! क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे प्रेमी को, ऐसे परमेश्वर को जो आपकी ओर निरंतर बड़े ही प्यार से निहारते हैं, कुछ बदले में दे सकें? क्या दे सकते हैं हम उसे? ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारा प्रभु खुश होता है? ऐसी कौन सी बात है जिसको करने से हमारे प्रभु को आनंद मिलता है? ऐसी कौन सा उपहार है जिसको देने से हमारा प्रेमी खुश होता है? आज इस बात को जानेंगे और विश्वास करेंगे और एक प्रण लेंगे कि आज से मैं अपने जीवन से निरंतर ये उपहार अपने प्रेमी को, अपने प्रभु को देने पाऊंगी। आइए हम इस बात को जानते हैं कि क्या चीज है ऐसी जो हम अपने प्रभु को जो हमसे प्यार करते हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। ये आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 11 और उसकी 6th वर्स में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया! अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे बीता है और हम सब ने एक्सपेक्ट किया होगा, स्पेशली मैरिड विमेन्स ने, स्पेशली उन लोगों ने जिनके पास चाहने वाले लोग हैं, हमने एक्सपेक्ट किया होगा कि हमें कुछ ना कुछ एक प्रेम का प्रतीक के रूप में कुछ तो उपहार मिले, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने पाया भी होगा। तो क्यों ना आज हम अपने प्रेमी को, आज हम अपने प्रभु को जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, एक गिफ्ट दें। वो गिफ्ट है विश्वास। लेकिन कैसा विश्वास उसे प्रसन्न करता है? कैसा विश्वास है जो हमारे प्रभु को मजबूर कर देता है कि वो स्वर्ग से उतर आए और स्वयं हमारी सहायता करने लग जाए?
ऐसा कैसा विश्वास है, किस रीति से हमें विश्वास करना है कि हम अपने प्रभु को मजबूर कर दें, हम अपने प्रेमी को मजबूर कर दें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को एक बार में ही सुन ले, वो हमारी दुहाई को एक बार में ही सुन ले और हमारी सहायता करने स्वर्ग से असंख्य दूतों के साथ उतर आए और हमारे सारे बिगड़े कामों को आसान कर दे, हमारे सारे बहते हुए आंसुओं को पोंछ दे, हमारी सारी तकलीफों को एक बार में समझ ले और दूर कर दे। वचन से जानेंगे हम, क्योंकि प्रभु को हम बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्या ये विश्वास प्रार्थना करने से मिलता है? क्या ये विश्वास किसी थियोलॉजिकल कॉलेज में जाकर तब मिलता है? क्या ये विश्वास किसी पास्टर के सिखाने से मिलता है? क्या ये विश्वास किसी अच्छे मॉल में मिलता है? क्या इस तरीके का विश्वास किसी एक्सपेंसिव शॉप पे मिलता है? ऐसा विश्वास हमें यीशु मसीह को जानने से मिलता है। हालेलुया। ऐसा विश्वास हमें मिलता है जब हम अपने आप को खोकर, अपने आप को शून्य मात्र जानकर उस प्रभु, उस परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद करते हैं जो मेरे जीवन में नहीं, आपके जीवन में नहीं, बल्कि उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभु ने किया है। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है कि मैं जानूं कि परमेश्वर सामर्थी है। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है, मेरे साथ तो अभी कोई ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हालेलुया। ऐसी ही कुछ बात आज मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ। यहाँ पे दो स्त्रियों के विषय में बताना चाहती हूँ। पहली स्त्री जो हमें मिलती है मैथ्यू चैप्टर 15 और उसकी 21 वर्स से, मत्ती उसका 15 अध्याय और उसकी 21वीं आयत से यहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हमने हर किसी ने परमेश्वर के उन सभी जो दृष्टांत प्रभु ने वचन में कहे, शायद हमने बचपन से सुने हैं, हमने उनकी स्टोरीज सुनी है, हमने कई बार प्रीचर से सुना है, अलग अलग तरीके के प्रचारकों ने हमें उनके विषय में सुनाया है। मैं बचपन से एक स्टोरी को बहुत ज्यादा सुनती आ रही हूँ और वो मुझे अक्सर चकित कर देती है और मैं सोचने लगती हूँ ये किस तरह का वचन है। मैं वही दृष्टांत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। आइए हम पढ़ेंगे, इसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, मत्ती 15 और उसकी 21वीं आयत। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। 23 वर्ष में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु मसीह ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो रुकी नहीं है, कंटिन्यू वो भागती आ रही है और चिल्ला रही है, हे प्रभु हम पे दया कर, हे प्रभु मुझ पे दया कर। तब तो उसने उत्तर दिया, इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है ये। जब मैं छोटी थी मुझे बहुत स्ट्रेंज लगती थी ये स्टोरी, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा सिखाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बात पाई है। सोच कर देखिए, जब आप अपने प्रार्थना, अपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक को लेकर प्रभु के पास पहुंचे हैं और निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस स्त्री ने प्रभु के आगे दुहाई दी, उसके पीछे वो रुकी नहीं, वो चिल्लाती हुई आती रही, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा
कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। सोच कर देखिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल था, उस स्त्री के लिए कितना ज्यादा एम्बैरसिंग था, उस स्त्री के लिए कितना ज्यादा डिसहार्टन करने वाली बात थी, उसको तोड़ देने वाली बात थी। मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा इस स्त्री के विषय में। ये कनानी स्त्री, उस समय में कनानी स्त्रियां, कनानी लोग अन्य जातियों में पाए जाते थे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया है, वो अन्य जातियों के लिए भी आया था। परमेश्वर ने उसको यहूदियों को फेर लाने के लिए भेजा था, लेकिन उसने अन्य जातियों से भी समान रीति से प्रेम किया था। हालेलुया। कहीं भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि यहूदियों के अलावा प्रचार नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह सबसे समान रीति से प्यार करते थे। एक बात जो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रेंज करने वाली लगती है वो ये जो 23वीं आयत में लिखी है, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो कंटिन्यू चिल्लाती हुई उसके पीछे आ रही है, वो निरंतर उससे प्रार्थना कर रही है, और यहाँ पे लिखा है पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। कभी कभी मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का लंबे समय से हम प्रभु को दुहाई दे रहे होते हैं, लंबे समय से हम उसे पुकार रहे होते हैं, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको एक लंबे टाइम में मिलता है, शायद नहीं भी मिलता है। हालेलुया। और इस स्त्री की सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली बात ये थी, वो रुकी नहीं। उसके डिसरिस्पेक्टफुल कंडीशन में भी उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। हालेलुया। चतुर है ये स्त्री। उसने कहा परिस्थिति कुछ भी हो जाए, डिसरिस्पेक्ट हो जाए, मेरे विश्वास को यहाँ पे मजाक में उड़ा दिया जाए, लेकिन मैं हटूंगी नहीं, लेकिन मैं यीशु से बिना कुछ लिए यहाँ से जाऊंगी नहीं। वो अपनी प्रार्थना जो लेकर आई थी, उसने ठान लिया था मैं लिए बिना जाऊंगी नहीं। क्या हुआ जो मैं अन्य जाति स्त्री हूँ? क्या हुआ जो मैं किसी पास्टर की फैमिली से नहीं हूँ? क्या हुआ मैं ज्यूइश नहीं हूँ? क्या हुआ मैं यरूशलेम से नहीं हूँ? या क्या हुआ मैं बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं रखती हूँ? लेकिन आज जो मैं अपने प्रभु से लेने आई हूँ वो लेके जाऊंगी। ऐसा विश्वास उसके मन में कहां से आया होगा? ये तो अन्य जाति स्त्री है, ये तो परमेश्वर को ना जानने वाली स्त्री है। जब मैं ये सोचने लगी तो पवित्र आत्मा मुझे बताने लगे कि ऐसा विश्वास उसने सिर्फ सुनने मात्र से पाया था, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सामर्थ के कामों की चर्चा सुनी थी। केवल उसने लोगों को डिस्कस करते हुए, गॉसिप करते हुए, बातचीत करते हुए सुना था कि यीशु नासरी बड़े सामर्थ के कार्य कर रहा है तो वो नासरी, लेकिन वो सभी के लिए सामर्थ के कार्य कर रहा है। सिर्फ सुनने मात्र से उसके अंदर इतना विश्वास आ गया कि उसने कहा कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। हालेलुया। उसने ना तो यीशु मसीह की कोई मीटिंग अटेंड की थी, ना उसने किसी आराधनालय में उसको सुना था, ना उसने इससे पहले कभी कोई सामर्थ का काम देखा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि यीशु मसीह सामर्थ के बड़े कार्य करता है। कितनी आनंद देने वाली बात है ये। सिर्फ सुनने मात्र से वो उसके पीछे दौड़ी चली आ रही है, सिर्फ उसके कामों की चर्चा सुनने से वो इस विश्वास को पाने पाई है कि यीशु मसीह मेरी बेटी को भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। ये विश्वास किसी पास्टर ने, किसी प्रीचर ने उसके अंदर प्लेस नहीं किया था। ये विश्वास उसके अंदर सिर्फ प्रभु के कामों की चर्चा सुनने से आया था। ठीक ऐसा ही विश्वास है जो प्रभु आज मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया। बहुत समय हो गया है अच्छे प्रीचर्स को सुनते सुनते, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते भागते। बहुत समय हो गया है चंगाइयों की सभा अटेंड करते करते, उसकी चर्चा, आश्चर्य कर्म, उसके उन सारी चीजों को देखते देखते, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आज एक सवाल मैं हमारे बीच में रखना चाहती हूँ आपके सामने कि ऐसा क्यों है कि कुछ हो नहीं रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहने लगा कि उसने कहा
कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। ये बात जब मैं सोचने लगी तो मैं कई बार इस चीज को सोचने लगी, क्या प्रभु के भी फेवरेट लोग होते हैं? क्या प्रभु के भी सेलेक्टेड लोग होते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह पार्शियल होता है? लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में परख आएगी, कभी कभी मेरे और आपके जीवन में विश्वास की परख आएगी। देखिए, डिगिएगा नहीं, क्योंकि कुत्तों ये कनानी स्त्री अपने आप को कुत्तों की जातियों का कहलाने से भी नहीं शर्माई। हालेलुया। विश्वास की परख होगी, लेकिन डिगिएगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यहोवा हमारे लिए, उसने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु यहोवा हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देता है। प्रभु हमारे लिए ऐसी प्लानिंग्स को करता है जो हमने कभी सोची भी नहीं। इस विश्वास मात्र से प्रभु यीशु मसीह हिल गया। वहां पे वो चकित हो गया कि जिन लोगों के बीच में मैं बैठा हूं, इन लोगों ने भी ऐसा विश्वास नहीं दिखाया जैसा विश्वास ये कनानी स्त्री दिखा रही है, जैसा विश्वास ये एक अन्य जाति स्त्री दिखा रही है, जैसा विश्वास इस स्त्री ने, जो कुछ कभी देखा नहीं है, मुझे जाना नहीं है, तब ये ऐसा विश्वास दिखा रही है। देखिए 28वीं आयत में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। विवश हो गया प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देख के। वो अभी उठ के वहां गया भी नहीं, सिर्फ उसके विश्वास मात्र की परख से उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, वो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दी, उसको चंगाई मिल गई, और उसके इस विश्वास मात्र से उसके जीवन में एक बड़ी टेस्टिमनी आ गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोग जिनसे वो घिरा हुआ था, जो लोग उसके आसपास थे, वो सब इस कार्य को देख रहे थे। मैं नहीं जानती कितने लोगों ने विश्वास किया, मैं नहीं जानती इस अद्भुत कार्य से वहां के कितने लोगों का विश्वास बढ़ा। मैं बस इतना जानती हूं कि उस कनानी स्त्री ने, जिसे कुछ नहीं पता था, प्रभु को मजबूर कर दिया अपने मजबूत विश्वास से एक बड़ा आश्चर्य कर्म, एक इंस्टेंट मिरेकल को होने देने के लिए। हालेलुया। ठीक इसी के विपरीत मैं एक ऐसी स्त्री की चर्चा आपके बीच में करना चाहती हूं जिसने विश्वास किया, और उसका विश्वास भी कम नहीं था। आइए हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना उसका 11 अध्याय। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहाँ पे एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है जिसका नाम है लाजर, जो कि मर चुका है, और उसकी 2 बहनें हैं, मरियम और मार्था। मरियम जो निरंतर प्रभु के चरणों में बैठ के वचन को सुनती है, और मार्था जो कि प्रभु पे विश्वास करने वाली स्त्री है। बेशक वो घर के काम काजों में लगी रहती है, लेकिन उसका विश्वास भी कम नहीं। उसके कानों में भी परमेश्वर के वचन निरंतर पढ़ते रहते हैं। हालेलुया। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लाजर मर गया है, और प्रभु यीशु मसीह जो कि बैतनिया में नहीं था, अपने चेलों के साथ दूसरे नगर में था, उसे पता चल गया है। और जब उसे पता चल गया कि वो बीमार है, वो 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। और 2 दिन बाद उसने कहा, आओ हम यहूदिया को चलें। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो यहूदिया से चलने की बात कहने लगा, तो चेले असमंजस में आ गए। प्रभु तू कहाँ जाने की बात कर रहा है? वहां तो यहूदी तुझे पथरवा करके मार डालना चाहते हैं। लेकिन प्रभु को तो पता था कि वहां उसका प्रयोजन है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह जब चलने लगा, तो उसके जो चेले थे वो बोले, आओ हम यहूदिया मरने को चले, इसके साथ मरने को चले। उसके चेले इस तरीके की बात कह रहे थे। वो चेले, मैं छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, वो चेले जो दिन रात प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के चरणों में रहते थे, प्रभु की सेवकाई को देख रहे थे, आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, उसको बीमारों को चंगा करते हुए देख रहे थे, उसको मुर्दों को जिंदा करते हुए देख रहे थे, दुष्ट आत्माओं से आजाद करते हुए देख रहे थे, प्रभु के वचनों को निरंतर सुनते थे, लाइव एग्जाम्पल थे। और उन्होंने कहा, आओ हम प्रभु के साथ मरने को चले। ये एक तरीके का कमेंट था, ये एक तरीके का टॉन्ट था। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था। यीशु मसीह ने कहा कि लाजर मरा नहीं, सोया है। हालेलुया। उसने कहा, उसके चेलों ने कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चले। साथ रहने वाले लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे
पूरा विश्वास नहीं करते थे। आइए हम आगे इस स्टोरी में जानेंगे। जब यीशु मसीह आए और जब मार्था को पता चला कि प्रभु उस नगर में आ चुके हैं, वो दौड़ कर गई और प्रभु के चरणों में गिर गई और कहने लगी प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रेज द लॉर्ड। कितना विश्वास था मार्था को। उसको पता था कि अगर यीशु मसीह यहाँ होते तो जब लाजर बीमार था तो वो उसे चंगा कर देते और उसका भाई सोता नहीं, मरता नहीं, बल्कि आज वो चंगाई पाकर के जिंदा होता। उसका विश्वास भी कम नहीं था। हालेलुया। और 21वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना 11 और उसकी 21वीं आयत से पढ़ूंगी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखिए वो एज अ सजेशन यीशु मसीह को बता रही है। शायद वो सजेशन दे रही है, शायद वो यीशु को एक सुझाव दे रही है कि अभी भी मैं जानती हूँ। इस पॉइंट पे भी वो जानती है कि यीशु मसीह जो भी पिता से मांगेगा पिता उसे देगा। पिता इनकार नहीं करेगा अपने बेटे को। यहाँ भी मार्था विश्वास कर रही है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा 23वीं आयत में, देखिए यहाँ क्या कहता है प्रभु। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। उसने उसके सजेशन को एक्सेप्ट करा और वो जानता था कि वो क्या मिरेकल करने आया है। और वही बात उसने जब देखा कि मार्था उसमें विश्वास दिखा रही है, यही बात उसने कही कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। लेकिन आगे की आयत में कुछ हो रहा है। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया। थोड़ा सा विश्वास कंफ्यूजन में बदल गया। थोड़ा सा विश्वास मार्था का कहीं कुछ कमी रह गई। यीशु ने कहा वो जी उठेगा। मार्था ने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूं कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर, बहुत सारे लोगों के सजेशन सुनकर, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज को सुनकर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमको कम विश्वासी बना देता है, ऐसा नहीं है कि हम वहां पे नीचे हो जाते हैं। कई बार परिस्थितियां मुझे और आपको डराएंगी। जैसा कि जब कोई मरने के बेड पे होता है तो हम कहते हैं प्रार्थना कीजिए, जैसी प्रभु की इच्छा हो वैसा ही हो उनके लिए। कई बार मैं देखती हूँ बच्चे माता पिता के लिए, कई बार मैंने सुना है कि यदि किसी के पिता या किसी की माता बिल्कुल ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर वो खुद कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं, पूरा बेडरिडन है, तो मैंने बच्चों को कहते सुना है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट देते सुना है कि भैया प्रार्थना कीजिए, सिस्टर प्रार्थना कीजिए, पास्टर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की जैसी इच्छा हो अब वो पूरा हो, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मेरा दिल इस बात को सुन करके बहुत घबरा जाता है कि हम कैसे इस बात को कह भी सकते हैं। प्रभु ने कहा कि वह जी उठेगा और मार्था कहती है कि हाँ प्रभु अंतिम दिन पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। कई बार आपके सामने कंफ्यूजन्स आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बड़ा विश्वास, महान विश्वास ही जो होता है वो बड़ी गवाही को देखने पाता है। हालेलुया। यीशु ने फिर इस बात पे उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि मार्था पुनरुत्थान और अंतिम दिन के विश्वास पे जा पहुंची है, यीशु ने उससे कहा यदि मर भी जाए एक विश्वासी तो वो जी उठेगा। हालेलुया। और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। फिर एक क्वेश्चन यीशु मसीह ने मार्था के लिए रखा, वो ये था क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। थोड़े से कंफ्यूजन के बाद इस प्रभु यीशु मसीह की ये बात को सुन के उसके अंदर एक नया विश्वास जागा और उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। कंफ्यूजन्स आते हैं,
परिस्थितियां कमजोर करने वाली आती हैं। हो सकता है उसमें आप मेहनत कर करके थक चुके हैं, हो सकता है उसमें आप स्ट्रगल कर करके थक चुके हैं, हो सकता है शारीरिक रूप से भी आप बहुत थक चुके हैं, हो सकता है मेंटली आप बहुत थक चुके हैं, हो सकता है आप इमोशनली बहुत थक चुके हैं। लेकिन जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करता है, वो उसमें वो लिखा है, वे अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक आपके अंदर सामर्थ है, प्रभु पे विश्वास को कम मत कीजिए, क्योंकि वो ऐसा प्रभु है जो मरे हुओं को भी जिंदा कर देता है। यानी आपकी मरी हुई परिस्थितियों को भी प्रभु जीवित कर सकता है। आपकी मरी हुई परिस्थितियों में भी प्रभु जान डाल सकता है, उन्हें पलट सकता है और उनमें जीवन डाल सकता है। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी हो, मार्था की तरह विश्वास कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह जिस उद्देश्य से आया था, यीशु मसीह तो ठान चुका था उसे क्या करना है। जब मरियम और मार्था ने दुहाई भी नहीं दी थी, यीशु मसीह प्लान करके आया था, उसको मरी हुई परिस्थितियों को जीवित करना है। और वो मरियम और मार्था के साथ उस कब्र पे जा खड़ा हुआ। और मैं इसकी 35वीं आयत में पढ़ूंगी, जब वो वहां गया और जब वो उसने वहां जाके देखा तो यहाँ पे कुछ हुआ, और वो ये है कि यीशु रोया। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कितनी भी बैड सिचुएशंस क्यों ना हो, आप एक बड़ा विश्वास लेके किसी भी बैड सिचुएशन में क्यों ना पड़े हो, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। प्रभु भी आपके साथ हैं, और आपकी उस मरी हुई परिस्थितियों में भी प्रभु आपके साथ आंसू बहा रहे हैं। चाहिए है बस उसे इतना कि आप उस पर विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरी मरी हुई परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में ऐसी नहीं है जो प्रभु को काम करने से रोक सके। प्रभु को काम करने से रोकता है तो सिर्फ हमारा अविश्वास। हालेलुया। और प्रभु हर उस काम को करने में तेजी दिखाता है जिस काम में हमारा बड़ा विश्वास होता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इसी की 39 वर्स को पढ़ूंगी। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अभी अभी प्रभु ने उसके विश्वास को बढ़ाया था। अभी अभी उसने अंगीकार किया था कि हाँ प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे फिर कुछ हुआ, फिर कोई कंफ्यूजन आया। कंफ्यूजन छोटा मोटा नहीं है। जी हाँ, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तो उस कब्र में से दुर्गंध आ रही है। उस कब्र में एक असंभव चीज है जिस पर मार्था की नजरें टिक गई हैं। यीशु और उस कब्र और मार्था के बीच में यीशु खड़ा है, लेकिन मार्था की नजरें थोड़ी देर के लिए यीशु पे से हट के उस कब्र पे चली गई है। हालेलुया। कभी कभी हमारी नजरें प्रभु से हटके हमारी मृत परिस्थितियों पे चली जाती हैं, उन डेडली सिचुएशंस पे चली जाती है, उन मरे हुए रिश्तों पे चली जाती है, उन मरी हुई परिस्थितियों में चली जाती हैं, जिसमें हम स्वाभाविक रूप से, इंसानी रूप से हम ये जानते हैं कि अब ये हो नहीं सकता, अब ये पॉसिबल नहीं है। और वही समय होता है जब हमारा विश्वास हमारे प्रभु को उदास कर देता है। हालेलुया। जब उसने कहा, प्रभु, इसमें से तो दुर्गंध आती है, मार्था को चाहिए था कि वो अपने विश्वास में स्थिर रहती, जो उसने अभी अभी प्रभु पे दिखाया था। अक्सर हमारे जीवन में होता है कि जब हम प्रार्थना और उपवास में होते हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी घटी नहीं होती है। इस लेवल पे विश्वास होता है कि हम यदि हाथ रख देंगे तो वो मुर्दा जीवित हो जाएगा। उपवास और प्रार्थनाओं से निकल के इस कदर हमारे अंदर विश्वास होता है कि यदि हम किसी के लिए बोल देंगे, उसके लिए वो कार्य हो जाएगा। और जब हम उससे हटके संसारिक जीवन में आते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो हमारी दृष्टि प्रभु पे से हटके असंभव परिस्थितियों पे चली जाती है। इस पर यीशु मसीह एक सवाल फिर से करते हैं, और वो सवाल है, यीशु ने उससे कहा 40वीं आयत में, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है, सिर्फ इतना सा विश्वास करेगी और
महान परमेश्वर की महिमा को तू अपने जीवन में देखने पाएगी। आज प्रभु मेरे और आपसे कह रहा है कि यदि तुम विश्वास करो, ऐसा विश्वास जो उस कब्र पे खड़े होने के बाद भी उस कब्र में पड़े हुए मुर्दे, उस सड़े हुए मुर्दे के होने के बाद भी प्रभु कह रहा है मुझ पे करो। यदि तू ऐसा विश्वास करेगी तो आज तेरे लिए कुछ जीवित होगा, आज तेरी परिस्थितियों में जीवन आएगा, आज तुम्हारी रिलेशंस में जीवन आएगा, और जो बातें अब तक नहीं हुई तुम उन्हें देखने पाओगे। हालेलुया। और तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड। और जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या हो गया मार्था को? थोड़ी देर के लिए उसका विश्वास क्यों डगमगा गया? क्योंकि परिस्थितियां बड़ी थी, क्योंकि वो भूल गई उसका प्रेम करने वाला प्रेमी प्रभु, उसकी फिक्र करने वाला उसका परमेश्वर उसके साथ उस परिस्थिति में वहां खड़ा है। इस मरियम और मार्था के विषय में एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी। ये यहूदी स्त्री है। अभी हमने अपने सरमन में सुना उस कनानी स्त्री के विश्वास के विषय में, और अब हम यहाँ सुन रहे हैं एक यहूदी स्त्री के विश्वास के विषय में। ये एक यहूदी स्त्री है जिसने प्रभु के सामर्थ्य के कामों को अपनी आंखों से होते देखा है, प्रभु के बड़े चमत्कारों को अपनी आंखों से होते देखा है। और सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर के वचनों को, प्रभु के भेदों को अपनी कानों से सुना है। स्वयं साक्षात प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु को बोलते सुना है। कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसा होता है, बड़े सामर्थ्य के काम एक्सपीरियंस करे हैं, बड़ी गवाहियों को स्वयं एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हर बार हर परिस्थिति में आकर के हमारा विश्वास थोड़ा सा हिल जाता है, डगमगा जाता है। मार्था की तरह जब तक वो कब्र पे नहीं गई थी उसने विश्वास किया, जैसे ही वो कब्र पे आई उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया। वो भूल गई उसके साथ प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, ही स्टैंडिंग राइट हियर। वो एक पल के लिए भी छोड़ करके नहीं गया है। ये वही मार्था है जिसने कहा कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। अब तो स्वयं साक्षात प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसकी परिस्थिति में आके खड़े हो गए हैं, स्वयं उसके भाई की कब्र पे आके खड़े हो गए हैं। और उसने कहा था कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। लेकिन उस परिस्थिति को देखकर, मरी हुई परिस्थिति को देखकर मार्था का विश्वास डगमगा गया। जब मार्था ने देखा कि यीशु लाजर को जीवित करने जा रहे हैं तो उसे एक असंभव सी फीलिंग आई कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये असंभव सी फीलिंग उसके विश्वास से नहीं, उसके दिमाग से आई है। मैंने इस कनानी स्त्री और इस यहूदी स्त्री के विश्वास से एक बात को जाना है, कई बार बंधन मेरे और आपके घर में नहीं, मेरे और आपके आसपास नहीं, कई बार बंधन मेरी और आपकी सोच में होते हैं। कई बार बंधन दिखते नहीं, गंदे ताबीजों से नहीं आते, कई बार बंधन झाड़ा फूकी से नहीं आते, कई बार बंधन किसी के कुछ टोना टोटका करने से नहीं आते, कई बार बंधन श्रापों से नहीं आते, कई बार बंधन हमारी सोच से आते हैं, कई बार हमारे दिमाग से हम स्वयं को बंधनों में बांध लेते हैं, जैसा मार्था ने अपने आप को किया कि वो जब उसने देखा यीशु लाजर को जीवित करने जा रहे हैं तब उसका विश्वास डगमगा गया। उसे लगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मुझे और आपको इस बात को डिसाइड करना है, कैसा विश्वास आपको करना है। उस कनानी स्त्री की तरह जो अपनी बेटी को अपने घर में दुष्टात्मा से ग्रसित छोड़कर प्रभु के पीछे चिल्लाती हुई आ रही है कि प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु हम पे दया कर, हम कुत्ते भी तो पुत्रों की मेज से गिरे हुए चूर-चार को खाते हैं। उसने अपने विश्वास से प्रभु को जीत लिया, प्रभु को मजबूर कर दिया कि वो उनके लिए आश्चर्य कर्म को करे। यहां में इस यहूदी स्त्री की तरह विश्वासी ये भी थी। मैं ये नहीं कहती मरियम और मार्था विश्वासी नहीं है, बिल्कुल विश्वासी स्त्री है ये। लेकिन आज हमें डिसाइड करना है कि कैसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है, कैसा विश्वास मेरे और आपके जीवन से होना चाहिए जो हमारे प्रेमी को हम उपहार रूप में दे सकते हैं। और यही विश्वास है प्रभु को असंभव को संभव करने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। उस सामरी स्त्री
का विश्वास यीशु पर उसके चेलों की अपेक्षा अधिक था। हालेलुया। उसके चेले जो स्वयं उसके संग चल रहे थे, उनसे कहीं अधिक विश्वास उस सामरी स्त्री का था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में हम किसी एक भी बात के लिए, यदि किसी भी चीज के लिए प्रभु से विश्वास करते हैं और हमारे आसपास के लोग हमें बोलते नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम बेकार की बात कर रही हो, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, तुम कैसे कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते हो। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूँ। हालेलुया। सामरी स्त्री जानती है, उसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानती हूँ, मैंने सुना है कि वो आश्चर्य के काम करता है। जो वहां कर सकता है, जो उस व्यक्ति के जीवन में कर सकता है, वो मेरे जीवन में क्यों नहीं कर सकता। इतना मात्र विश्वास। उसने अपने कानों को संसार की बातों के लिए बंद कर लिया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है उस भीड़ में बहुत से यहूदी रहे होंगे जिन्होंने उस कनानी स्त्री को क्रिटिसाइज किया होगा। स्वयं यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि मैं यहूदियों के अलावा किसी के लिए भी नहीं हूं। उसके बाद भी उसने अपने कानों को समाज के लिए, लोगों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए, नेगेटिव परिस्थितियों के लिए बंद कर लिया और अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पे लगा लिया। वो कान जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमने क्या बुरा सुना है, आज हमें बंद करना है। और वो कान जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमने जो सुना है वो सही है, आज हमें उन बातों के लिए अपने कानों को खोलना है। क्योंकि वो बातें जो हमें प्रभु में इनकरेज करती हैं, वही हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बात की होगी। विश्वास के विषय में हमने कई बार सुना है, बाइबल भरी हुई है ऐसे एग्जाम्पल से, जिसमें लोगों ने अलग अलग तरीके का विश्वास किया। कोई विश्वास करने में सफल हुए तो कोई असफल हुए। लेकिन आज की शाम प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास छोटा नहीं, तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास महान होना चाहिए। कुछ नहीं जाता है ऐसा विश्वास करने में। आज अपनी आंखें प्रभु के वचनों पे लगाइए। आज अपनी आंखें उन गवाहियों पे लगाइए जो गवाहियां आपने सुनी हैं। उन बातों पे मत लगाइए जो आप सुनते हैं, उन गवाहियों पे लगाइए। मैं छोटी सी गवाही देके हम बिल्कुल एंड करने पर हैं। बीते समय में अभी हमारे घर में प्रभु ने एक बड़े हादसे को होने से हमें बचाया है। और आज ही हमने सीखा है कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना है उन बातों के लिए जो हमारे संग नहीं हो सकती है। हालेलुया। पिछले मंडे को हमारे घर में गैस का पाइप लीक होने की वजह से पूरे घर में गैस भर चुकी थी, इतनी ज्यादा कि जब हम उसके कांटेक्ट में आए तो हमारा दम घुटने लगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने अपनी ऐसी असीम शांति और अपनी ऐसी उपस्थिति उस समय में दी कि हमें ये दिखने लगा आत्मिक आंखों से कि किस रीति से ज्वालामयी स्वर्गदूत, करूबों की नाई ज्वालामयी स्वर्गदूत हमारे घर को अपनी सुरक्षा से घेरे हुए हैं। और प्रभु ने हमें इस बात को सिखाया, जब हमें विजडम दी उस समय में कि मैं बताना चाहती हूँ कि जब मम्मी और अभिषेक कांटेक्ट में आए उस गैस के, तो सबसे पहली विजडम प्रभु ने ये दी कि उन्होंने कोई स्विच नहीं ऑन किया, कोई लाइट नहीं ऑन की। बिना किचन की लाइट ऑन किए उन्होंने जान लिया ये गैस लीक हो रही है और वो लग गए तुरंत गैस को बाहर निकालने में। हम देख रहे थे किस रीति से प्रभु गाइड कर रहे हैं, किस रीति से प्रभु विजडम दे रहे हैं कि हमें समझदारी से कैसे उन चीजों को करना है। और उसी बीच प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें ये नहीं कहना है कि हमारे संग ये हो सकता था। प्रभु ने हमें ये सिखाया कि हमें कहना है कि प्रभु ने हमारे संग ऐसा होने नहीं दिया और कभी होने नहीं देगा। आज की शाम मुझे और आपको सीखना है। महान विश्वास प्रभु को मजबूर करता है महान कामों को करने के लिए। अगर आज आप अपने जीवन में सुपर नेचुरल मिरेकल्स को देखना चाहते हैं तो आज आप ग्रेट फेथ कीजिए, आज आप महान विश्वास प्रभु पे कीजिए। कुछ नहीं लगता है इसे करने में, सिर्फ गवाहियों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन में जो गवाह हैं, जिन्होंने प्रभु के सामर्थ के कामों को बयान किया है, सिर्फ आज अपनी आंखें और अपने कान उस वचन पे लगाइए जो वचन हमें बताते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। एक गीतकार ने बहुत अच्छी गीत की लाइनें लिखी हैं, विश्वास, महान विश्वास हमेशा वायदा देखता है। वो वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया, यदि तू विश्वास करे और अंगीकार करे तो तू और तेरा घराना
उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज प्रभु मार्था की तरह आपसे पूछ रहा है, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? आज प्रभु से कहिए, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे मेरे प्रभु से आश्चर्य कर्म मिलेगा, मुझे मेरे प्रभु से मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। चाहे बिल्कुल 0.% आप रह गए हैं मृत्यु की कगार पे, नाश होने की कगार पे, वहां तक विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपको वहां से लौटा ले आएगा। आज आपकी परिस्थितियों को पलट देगा। एक कहावत सभी ने सुनी होगी कि घूरे के भी दिन पलटते हैं। हालेलुया। ये तो एक वर्ल्डली कहावत है, लेकिन अगर आप इस पे विचार करें तो परिस्थितियों को पलटने में हमारा प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। आज बस हमें ये करना है कि विश्वास करना है और प्रभु को अपने विश्वास से प्रसन्न करना है। जैसा कि इब्रानियों 11 और उसकी 6 में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज विश्वास कीजिए और प्रभु आपसे प्रसन्न होकर उन सारे कामों से को आपके लिए पूरा कर देगा जो वर्षों से पेंडिंग है, जो वर्षों से सिर्फ प्रार्थनाओं में है और जो वर्षों से सिर्फ आपके दिमाग में है, प्रार्थनाओं में है, पास्टर्स की डायरीज में है, वो उत्तर नहीं मिल रहे हैं। आज विश्वास कीजिए और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आपकी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। यकीन जानिए आज की शाम में कि प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। यकीन जानिए अगर आपके लिए नहीं अभी तक हुआ है तो शायद आपके विश्वास की परख हो रही है। और बिल्कुल भी विश्वास करना मत छोड़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहने जा रहा है कि तेरा विश्वास बड़ा है, जो तू चाहती है, जो तू चाहता है तेरे लिए हो गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपका आत्मा समान रीति से कार्य कर रहा है। जो आज आपने हमें सिखाया है, जो मिरेकल, जो आश्चर्य कर्म आपने आज हमारे जीवन में किए हैं, हमने उनसे सीखा है। मैं विश्वास करती हूँ वही आज आपने हर एक व्यक्ति को सिखाया है। प्रभु सुनने वाले प्रत्येक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज उनके विश्वास का उपाय कीजिएगा। आज फिर से मेरे पिता मेरी विनती है, उनको सामर्थ्य दीजिएगा कि वो आप पे बड़ा विश्वास करें, क्योंकि आप पे विश्वास करना ही एकमात्र जरिया है जो आपको आश्चर्य कर्म करने पे मजबूर कर देता है। और आप प्रसन्न होते हैं कि जब आपके बच्चे आप पे बड़ा विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए पिता, आज की शाम जो कोई भी पिता परिस्थितियों में परेशान है, बीमारियों से और पिता परमेश्वर बेरोजगारी से और पिता परमेश्वर जिन भी परेशानियों से घिरा है, आज की शाम आप हर एक को छुटकारा दीजिए। आज की शाम में पिता परमेश्वर आप उनसे बात कीजिए और मैं विश्वास करती हूँ हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें देने जा रहे हैं। जब ये वीडियो आगे शेयर होता है, जितने जरूरतमंद लोग हैं प्रभु आज का वचन उनसे बात करे पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ आप पे पिता परमेश्वर, मैं बड़ी और अद्भुत गवाहियों को सुनने जा रही हूँ प्रभु। जब आपका वचन बोया जाता है बिना फल लाए पूरा आप वापस नहीं आता प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ जब ये वचन बोया गया है ये फल लाएगा, वरन 1000 गुना फल लाएगा। हर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए, हर एक लिसनर को उसी के स्थान पर स्पर्श कीजिए पिता। और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रॉस्पेरिटी को, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग को, यीशु मसीह के नाम से डिवाइन फेवर को बोलती हूँ हर एक के लिए और विश्वास करती हूँ प्रभु आज आप बड़े कार्य को करने जा रहे हैं। यदि कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से इस वचन से आशीष दे। अगले संडे हम फिर मिलेंगे शाम को इसी समय और एक बार फिर इकट्ठा हो करके प्रभु की महिमा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु में बने रहिए, बड़े विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।